इस क्वेश्चन में जो है हमें 3 केला का दाम पूछा गया। याद रखिएगा, जब भी आपको दर्जन संबंधित सवाल आए आपको एक पॉइंट याद रखना है कि एक दर्जन बराबर जो होता है 12 पीस होता है। कोई भी चीज़ अगर दर्जन में होता है तो अगर आप एक दर्जन लेते हो तो उसमें 12 पीस होगा। चाहे एक दर्जन आप समोसा लेते हो, एक दर्जन केला लेते हो, एक दर्जन सेब लेते हो, एक दर्जन मिठाई लेते हो। दर्जन का मतलब होता है कि एक दर्जन में 12 पीस होगा। अगर आप 2 दर्जन लेते हो तो कितना हो जाएगा, एक दर्जन में 12 पीस तो 2 दर्जन में 24 पीस। आप देखिए यहाँ पे इससे संबंधित हमें सवाल दिया गया है कि अगर एक दर्जन केला का दाम 36 रुपया है तो 3 केला का दाम कितना होगा। और एक सवाल आपको यहाँ पे दिख रहा होगा जिस सवाल को हम सॉल्व करेंगे इसको बनाने के बाद। ठीक है, अब देखिए एक दर्जन केला का दाम है 36 रुपया, तो कहता है 3 केला का दाम क्या होगा। कुछ नहीं करना है, सवाल बनाने से पहले जो है आपको कुछ नहीं करना है। जो टोटल एक दर्जन का दाम दिया रहेगा, अगर एक दर्जन का दाम डाला हुआ है 36 रुपया, तब आपको कुछ नहीं करना, इस दाम में जो है 12 से भाग दे देना है। 12 से भाग दे देना है। जैसे ही आप 12 से भाग दोगे कितना आ जाएगा, 12 तिया के 36, 3 आया ना। अब जितना केला का दाम पूछ रहा है आप उससे इसमें गुना कर दो। 3 केला का पूछ रहा तो 3 से गुना करेंगे, 3 तिहाई के 9 रुपया होगा 3 केला का दाम। आई होप आपने समझा। अब चलिए आपने नहीं समझा मैं फिर बताता हूं। अब मान के चलिए यहां पे एक दर्जन केला का दाम रहता 60 रुपया, ठीक है। तब पूछता आपको कि 4 केला का दाम कितना होगा। कुछ नहीं करना, पहला सवाल। अब दूसरा टाइप में सवाल रहता कि एक दर्जन केला का दाम है 60 रुपया, तो कुछ नहीं, आपको 60 में जो है ना 12 से भाग देना है। हमेशा 12 से ही भाग देना है क्योंकि दर्जन है तो आपको जो है 12 से ही भाग देना है। अब देखिए कंडीशन, एक दर्जन का दाम रहेगा तब। अब देखिए 12 तिया 12 पंचे 60, आंसर कितना आया 5। अब कुछ नहीं करना है आपको, 5 को जो है जितना केला का पूछ रहा है दाम उतना से गुना कर दीजिए 4, तो 5 चौका 20। ये जो 20 आएगा ये 4 केला का दाम आएगा। आपको बनाना है ही नहीं, आपको तुरंत इसका जवाब देना है। चलिए मान के चलिए यहां पे रहता 84 रुपया, ठीक है। एक दर्जन केला का दाम रहता 84, या एक दर्जन जो है ना मिठाई का दाम रहता मान के चलिए 84 रुपया। हमसे पूछ देता कि जो है बताइए 6 पीस मिठाई का दाम कितना होगा। तो अब देखिए इसमें आप आंसर ऐसे ही बता सकते हो कि एक दर्जन का दाम है 84 रुपया, तो 6 पीस का दाम कितना होगा, 6 केला या 6 मिठाई कुछ भी कितना होगा, तो 84 का आधा होगा क्योंकि एक दर्जन में तो होता है 12 पीस, मतलब 6 का पूछ रहे थे। 84 का आधा कितना होता है 40 और 2 42 रुपया। अब देखिए आंसर भी आएगा 42। हमने बताया जितना दाम है उसमें जो है आप 12 से भाग दो, 12 सत्ते 84, और जितना का पीस का पूछ रहा है उससे गुना कर दीजिए, 6 सत्ते 42। देखिए 42 आया। आई होप आप यहां तक समझे होंगे। अब कंडीशन आता है कि सर ये तो नॉर्मल है कि ये जो है ना एक दर्जन का है तब हम निकाल लेते, लेकिन अगर 2 दर्जन का दे देगा तब हम क्या करेंगे। उस कंडीशन में भी बहुत ही सिंपल है। देखिए क्या करना है आपको, चलिए पहले क्लीन कर देते हैं इसको। अगर मान के चलिए कि 2 दर्जन केला का दाम रहता 2 दर्जन केला का दाम रहता 72 रुपया। देख लीजिए यहां पे 72 रुपया 2 दर्जन केला का दाम। तब आपसे पूछता कि 3 केला का दाम बताइए। 2 दर्जन केला का दाम है 72 रुपया, तो 3 केला का दाम क्या होगा। सबसे पहले कुछ नहीं करना आपको, 72 को 12 से भाग देना ही है, ठीक है। अब जो है इसमें और आपको 2 से गुना कर लेना है बस। यहां पे जितना रहेगा एक दर्जन के अलावा अगर एक से ज्यादा दर्जन का दाम यहां पे डाला हुआ है, एक दर्जन नहीं 2 दर्जन का दाम इतना है, अगर एक दर्जन डाला है तो खाली 12 से भाग दो और जो आएगा कट के उसको इतना नंबर से गुना करना है। लेकिन अगर एक से ज्यादा दर्जन का बात कर रहा है तो जितना दर्जन का बात कर उतना से भाग। 3 रहता था 3 से, 4 रहता था 4 से, 5 रहता था 5 से, 12 के अलावा। अब काटिए 12 छक 72, 2 तिया के 6, तो कितना आया 3। इसको 3 से गुना कर दीजिए, 3 तिहाई के 9। ऐसे भी देखिए आप 2 दर्जन केला का दाम है 72 रुपया, मतलब एक दर्जन रहता तो 36 रुपया रहता कि नहीं, तो 36 रुपया रहता तो एक केला का दाम कितना होगा 3 रुपया। 12 तिया 36, तो 3 केला का दाम कितना होगा 3 तिया 9। 2 दर्जन का ना दाम है। मान के चलिए कि 2 दर्जन का दाम रहता 2 दर्जन केला का दाम रहता 3 दर्जन केला मान के चलिए हम ले लेते हैं 3 दर्जन, ठीक है। 3 दर्जन केला का दाम हम ले लेते हैं मीठी। अब चलिए थोड़ा सा इंक डाल देते हैं।
3 दर्जन केला का हम दाम ले लेते हैं 72, चलिए 72 नहीं 42, ठीक है 42 ले लेते हैं। अब देखिए यहाँ पे कभी कताल क्या होगा कि नंबर कटने वाला नहीं रहेगा, तब पर भी आपको कुछ नहीं करना है 3, ठीक है, देना है भाग हमको 42 से ही। अब यहाँ पे एक से ज़्यादा दर्जन है, जितना ज़्यादा है उतना से गुना कर, एक रहता है तो एक से, एक रहता तो लिख भी नहीं करते, एक कोई फर्क ही नहीं पड़ता, इसलिए 3 है तो 3 हमको लिखना पड़ेगा। आप काटिए, 3 से कटेगा, 3 एकान 3, एक चला जाएगा, 3 चौका 12। अब देखिए यहाँ पे क्या बचा 14/12। अब देखिए यहाँ पे अब हमें किस चीज़ से गुना करना है 3 से, इसमें 3 से गुना कर दीजिए, 3 चौका के 12। अब 2 दूनी 4 और 2 सत्ते 14, यहाँ पे कितना आया 7/2। अब इसमें भाग दीजिएगा तो 2 तिया के 6 और 2 पंजे 10, 3.5 रुपया पड़ेगा। अगर 3 दर्जन केला का दाम है 42 रुपया तो 3 केला का दाम जो है 3.5 रुपया पड़ेगा। आई होप आप यहाँ तक अंडरस्टैंड समझे होंगे। अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए प्लीज़, बहुत मेहनत होता है। आपसे हाथ जोड़ के विनती है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अब चलिए ये सब टाइप का सवाल आप इजिली बना लोगे। अब चलिए कटने वाला भी एक से ज़्यादा दर्जन का दाम रहेगा, तब पर भी 1 दर्जन का दाम रहेगा, तब पर भी जो नंबर नहीं कटेगा तब पर भी आप निकाल लोगे, मुझे उम्मीद है आप। अब चलिए अब जो है हम इस टाइप के क्वेश्चन पे चलते हैं जो कि आपको यहाँ पे दिख रहा है। अब देखिए हमें जो है यहाँ पे डाला हुआ है 2/11x अब +3/15y और इंटू वही नंबर को फिर से डाला हुआ है कि 2/11x और -3/15y। इसे हमें बताना है सॉल्व करके क्या होगा, कुछ नहीं करना है। अगर पहला बॉक्स का पहला और दूसरा दोनों दूसरे बॉक्स में भी वही नंबर हो और चिन्ह अलग अलग हो तो हम कुछ नहीं करेंगे, ऐसे सवाल को हम देखिए यहाँ पे जो है वही है, यहाँ पे जो नंबर है वो भी यहाँ पे है, बस चिन्ह अलग अलग रहना चाहिए दोनों में। तो हम कह सकते हैं इसको A और इसको B, इसको हम कह सकते हैं A और इसको हम कह सकते हैं B। जरा ध्यान दीजिएगा, हम कह रहे हैं कि अगर पहला नंबर और दूसरा नंबर हूबहू दूसरे बॉक्स में भी वही पहला नंबर से मैच करे, दूसरा नंबर से मैच करे और चिन्ह अलग अलग हो, एक में प्लस और एक में माइनस। जरूरी नहीं है कि इसी में प्लस और इसी में माइनस, इसमें माइनस इसमें प्लस हो, कोई दिक्कत नहीं। चिन्ह इसमें प्लस होगा इसमें माइनस, इसी में माइनस इसमें प्लस, कोई दिक्कत नहीं। हम करेंगे क्या, तो ये एक फॉर्मूला आप देखते हैं A + B इंटू A - B पे सेट हो रहा है। तो इस टाइप के सवाल को आपको कैलकुलेशन लंबा नहीं करना है, तो A + B इंटू A - B बराबर फार्मूला पे सेट करना है। क्या होता है A² - B², आपको भी वही कर देना है। A और A, B और B था तो हमने क्या कर दिया, एक बार A का स्क्वायर एक बार B का स्क्वायर कर दे। सेम यहाँ पे A के जगह पे 2/11 तो 2/11x का स्क्वायर है, माइनस B के जगह पर 3/15 तो 3/15 का स्क्वायर। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे हम करते हैं 2/11x का होल स्क्वायर अब माइनस 3/15y का होल स्क्वायर। अब देखिए स्क्वायर करने के बाद क्या होगा आंसर, 2 दूनी के स्क्वायर जब है इंटू हटेगा तो सब पे खसेगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे 2 दूनी के 4 अब बट्टे में 11 पर स्क्वायर क्या होता है, 11 का स्क्वायर होता है 121। ठीक है 121 और x पर भी स्क्वायर पड़ेगा, माइनस 3 तिहाई के 9 और 15 का स्क्वायर कितना होता है 225 और ये y² हो जाएगा। आई होप आप इस टाइप के सवाल को बहुत ही सिंपल तरीका से आसानी से बना सकते हो। कुछ नहीं, बट्टा से डरना नहीं आपको, बस ध्यान ये रखना है कि ये दोनों टर्म का दोनों बॉक्स का अंक जो है वेरिएबल हो पूर्णांक कुछ भी हो मैच करता हो। बस अगर ऐसा है तो दोनों को एक बार स्क्वायर कर दीजिए और माइनस लगा दीजिए बीच में, क्योंकि फार्मूला पे सेट होता है। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक कीजिए, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कीजिए प्लीज़।